नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखशाला पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले ये आपको बता दें कि रेशनल नंबर्स जो है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियस क्लासेस में दी जा चुकी हैं और आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। मीन्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और एक दूसरे को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दैट्स क्लियर। एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन एज p/q। मतलब एक ऐसा नंबर कोई भी हो जो कि हम p/q के फॉर्म में न लिख सकें तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये बेसिक डिफिनेशन है। वी कैन राइट दिस लाइक, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में न लिख सकें तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है। अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम 10/3, ये मेरा एग्जांपल है, और एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे 7/8। ये एग्जांपल की मदद से यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं। इसके बाद हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी बात करेंगे आज। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो इसको हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जल्दी से दिखा दे रहे हैं कैसे डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ लिखते हैं और डिनोमिनेटर यहाँ। 3 3 जा 9, 1 डेसिमल पॉइंट 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 1। मीन्स ये देख रहे हैं यहाँ पर 3.3333 लगातार ये चलता जा रहा है। हम कितनी बार भी डिवाइड करते जाएं, इसका जो कोसेंट है इसको कोसेंट बोलते हैं। ये रिमाइंडर है, ये डिवाइडेंड है और ये डिवीज़र है, ये जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो 3.3333 है ये कंटिन्यू चलता जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये लगातार चलता जाएगा। कभी भी ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ सकता। मतलब अगर हम इसे कोसेंट की बात करें तो जो इसका कोसेंट है वो 3.3333 ऐसे चलता जाएगा। अब 7/8 को देख लेते हैं। अगर हम 7/8 डिवाइड करेंगे, डेसिमल 0 कितनी बार जाएगा? 8 बार। आई होप ये डिवीज़न आप लोग को आता होगा डेसिमल का। अगर नहीं आता तो डेसिमल के डिवीज़न के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो here we can say that if we divide 7/8 then we will get 0.875 as quotient and remainder 0। मतलब अगर हम 7/8 को अगर सॉल्व करते हैं, मतलब 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमको कोसेंट 0.875 मिलता है। मीन्स कोसेंट यहाँ पर मिलेगा 0.875 और हमारा जो रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है वो 0 है। जबकि यहाँ हमारा रिमाइंडर लगातार 1 बचता जा रहा है हर एक लाइन में। आगे डिवाइड करेंगे तो 1 बचता जाएगा। तो ये दो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल थे। क्यों रेशनल नंबर हैं? 10/3 ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। q 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर जब 10 को 3 से डिवाइड किया गया तो एक टाइप का ये हमको क्वेश्चन मिलता है जो कि लगातार कॉन्टिन्यूस रिपीट करता जा रहा है। और यहाँ पर एक 7 को जब 8 से डिवाइड किया गया तो हमको 0.875 मिला और ये टर्मिनेट हो गया, मतलब कि रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है मीन्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लाइक इस टाइप के तो वो रिकरिंग होंगे। जो डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ये
इसको हम 3.3 पर बार लगा देंगे, 3.3 बार, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 के ऊपर बार लगने का मतलब ये हुआ, इस लाइन को बार बोलते हैं, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिजिट 3 है वो लगातार रिपीट करता जाएगा। तो इस टाइप के डेसिमल को हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। मीन्स जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, लगातार कंटिन्यूअस वो डिवाइड होता रहेगा, और रिकरिंग होगा मीन्स रिपीट करते रहेंगे एक फिक्स नंबर्स या डिजिट्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे होते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन, आइए लिख लेते हैं जो हमको रिजल्ट मिला है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? पहला तो हो सकता है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग हो। सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें रेशनल नंबर की तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेटिंग ना होकर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ साथ जिक्रिंग भी होंगे। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस ये दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग और डिक्रिंग होंगे। मीन्स अगर टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, और लगातार डिवाइड होता चला जाएगा, कभी वो फिनिश होगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, और रिकरिंग होगा। मीन्स डेसिमल के बाद हो सकता है कि कुछ डिजिट्स लगातार रिपीट करते हों, तो जो डिजिट्स रिपीट करते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे 10/3, अभी इसके पहले डिवाइड किया था, इसका क्या क्वोशिएंट आया था 3.333 ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। अब यहाँ पर 7/8 को डिवाइड किया था, तो 7/8 का हमारा आंसर क्या आया था 0.875। यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया था, तो क्वोशिएंट यहाँ पर ये फिनिश हो गया। अगर डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का देखा जाए तो क्या होगा? इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिक्रिंग होगा। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिक्रिंग होता है। मीन्स ना तो रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, ना तो डेसिमल के बाद जैसे इसमें यहाँ पर कुछ डिजिट्स रिपीट करते हैं, 3 जो रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट ऐसा नहीं होगा कि जो कि हमको रिपीट करता हुआ मिल जाए। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स में हम इसका कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए कि 5.30330 ऐसे ये चलता जाएगा। जैसा कि और एग्जांपल ले सकते हैं 2.1581181118811 ऐसे रैंडमली कोई भी डिजिट ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो ये जो होगा ये आपका इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें 22/7 अगर पूछा जाए कि 22/7 किसकी वैल्यू होती है तो एक आंसर आता है पाई। अगर हम बोलें 3.14 किसी वैल्यू होती है 22/7 की, ये ऐसे बोला जाता है कि 22/7 लिखें। पाई की दो वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3.14 या तो 22/7। हालांकि अगर हम टेक्नोमेट्री में जाएंगे तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो 22/7 है, 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाई की बात करें, पाई, जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। अब ऐसा क्यों? 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है।
ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, हम बस यूज़ कर सकते हैं, पाई की जगह 22/7 यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो 22/7, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जो हम लोग 3.14 लिखते हैं ना, वो 3.14 पर केवल फिनिश नहीं होता, वो 3.14 ऐसे करते करते 5, 6, 7 ऐसे करते करते लगातार चलता जाएगा, उसको डिवाइड करते जाइए, कभी वो फिनिश होगा नहीं। पाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 आपका रेशनल नंबर है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पर रेशनल नंबर में तो एग्जांपल्स की कमी नहीं है। यहाँ पर आपका 4 हो गया, 6 हो गया, -8 हो गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं अगर -7/8 हो गया, -6/7 हो गया, ऐसा कुछ। बात आती है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का एक और, जैसे ये एग्जांपल हो गया, एक टाइप के और एग्जांपल्स मिलते हैं इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर में रूट में भी कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सभी। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ये सभी एग्जांपल्स इरेशनल नंबर के हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोनों के एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि एग्जांपल्स कैसे कैसे हो सकते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उन एग्जांपल्स में ये 22/7 और ये पाई, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। 22/7 रेशनल नंबर्स के हैं, पाई इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। और बाकी ये √2, √3, √5, √7, 11, √13, ये अंडर रूट में जितने भी वैल्यू ये हैं, ये सब के सब आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। हालांकि स्क्वायर रूट में सभी नंबर्स आपके इरेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे अंडर रूट में आपके मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये रेशनल नंबर से एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर क्लास इन्फॉर्मेटिव ज़रा सा भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।